बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज़ के अंदर क्लीन स्वीप की हज़ीमत उठाना पड़ी और दौरा था साउथ अफ्रीका का। पाकिस्तान ने पहले होम सीरीज़ के अंदर इसको इंग्लैंड को हराया, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को जाके हराया, बड़ी बात थी। लेकिन यह है कि जब साउथ अफ्रीका गए तो साउथ अफ्रीका में T20 सीरीज़ पहले हार गए, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज़ भी हार गए। तो टेस्ट सीरीज तो बहुत बुरे तरीके से हारे, और दूसरा तो ख़ास तौर पे फॉलो उनका भी शिकार हुए, और उसके बाद फिर 10 विकेट से हार गया। पहला मैच दो विकेट से हारे। तो इसके अंदर पाकिस्तान को क्या क्या डैमेजेस हुए, इसके अंदर फ्लॉज क्या थे, इसके अंदर टेक्निकल गलतियां क्या थी, और फिर उसके बाद पाकिस्तान का फ्यूचर अब इसमें क्या नज़र आ रहा है। टेस्ट तो पाकिस्तान क्रिकेट का जो है, हर फॉर्मेट का जो है ना, वो बहुत बड़ा टेस्ट होता है, हर डिपार्टमेंट का भी। तो सिर्फ डिपार्टमेंट ही नहीं बल्कि टीम मैनेजमेंट का भी होता है। अब देखना ये है कि ये टीम मैनेजमेंट इसके अंदर क्या क्या खामियां पाई नज़र आई हैं। हम बात करते हैं, सबसे पहले तो वेलकम करते हैं, शुक्रिया भी अदा करेंगे ताहिर शाह साहब को। तो क्रिकेट का असल ब्रेन ताहिर शाह साहब, जिन्होंने सारी उम्र क्रिकेट खेली खिलाई, और फिर उसके बाद क्रिकेट को जो है वो सी किया और ओवर सी किया। ओवर टू यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, रज़ा साहब, पहले हम शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। वहाँ T20 सीरीज़ बुरी तरह हारे और वनडे हम जीते हैं। देखें दुनिया, फिर उसके बाद हम जनूबी अफ्रीका गए, वहाँ T20 हार गए और वनडे जीते, और फिर टेस्ट पे आते हैं। देखें, सब दुनिया की तमाम टीमें जो वनडे में थी और T20 में एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं, वो फ्यूचर को मद्देनज़र रखती हैं। उन्होंने इस चीज़ को नहीं देखा कि हम लोग हारे हैं, क्योंकि उनके सामने चैंपियंस ट्रॉफी थी। उन्होंने तमाम अपने नए लड़कों को खिलाया, जिससे उनको अच्छी टीम मिली है और अच्छे प्लेयर्स मिलते चले जा रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान जब साउथ अफ्रीका से टेस्ट मैच में आए तो टेस्ट मैच की एक डिफरेंट टीम आपको नज़र आई। उन्होंने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म किया। पहला टेस्ट हम जीते हारे 2 विकेट से। उसमें मैं ओवरऑल जो खामी और ख़राबी कहता हूँ वो कैप्टन की कहती है और पीछे मैनेजमेंट की। देखिए, जब वो बर्बादा खेल रहा था और 20-30 कुछ कर लिया था, उसने मारा, बहुत ज़्यादा स्कोर किया, मतलब लास्ट नंबर्स पे था, तो आवाज़ स्पिनर्स को कराते, साइम अयूब को कराता। वो डिसेप्टिव सा बॉलर है, उसका बाहर निकल जाता है, वो ब्रेक हो जाता है, चढ़ आता है, एक चढ़ जाती, लग जाती, दूसरी पे चढ़ जाती। चूँकि उसका जो पक गया था उस बॉलिंग पे, तो उसने रन्स किया। सेकंड टेस्ट में हम गए तो हमारी टीम बिल्कुल डिफरेंट थी। अब्बास जो बहुत अच्छे बॉल किया, जिसने कोई सीमिंग पिच थी, अब कोई भी बॉलर अच्छा होता अप टू द मार्क, अप टू द लेंथ करता है, जो चैम्बर आजकल कहते हैं, जो चैनल और चैम्बर, उसमें करता, तो मेरे ख्याल में वो आउट करता। सीम पिच खुद कर रही थी डेक से। दूसरे टेस्ट में आए तो पिच काफ़ी सीधी थी, उन्होंने हमारा बॉलरों का भुरकस निकाल दिया। डबल सेंचुरी इतना बुरी तरीके से मारा कि जिसकी कहने के नहीं। अब आपको सारी आपकी बॉलिंग एक्सपोज हो गई। अब्बास नो डाउट कभी अच्छा बॉलर हुआ करता था, लेकिन आप ये देखते हैं कि आपके इसके लिए दूररस नताइज हैं। क्या वो उसकी ड्यूरेबिलिटी है कि वो आगे टेस्ट क्रिकेट में खेल सकेगा। खुरम शहजाद भी बिल्कुल ऑफ कलर नजर है। फिर आपने वो फास्ट बॉलर जो मतलब ऑलराउंडर हैं, आमिर जमाल, बिल्कुल वो ऑलराउंडर नज़र नहीं आए। लोग उसको कहते हैं जो वनडे और T20 के लिए सिक्योर करे। बॉलिंग मैंने देखा जो अच्छे मतलब टेक्निकल आदमी वो देखेंगे, उसका हेड फॉल करता है, हेड स्टिल नहीं रहता, और उसका जो फ्रंट फुट है वो भी सही लैंड नहीं कर रहा। इसकी वजह से उसका बॉल जो है उसमें वो मारता है, लेकिन उसमें बाइट नहीं है। तो मेरे ख्याल में आपको अब बहुत दूर का सोचना है। चैंपियंस ट्रॉफी से ग्राउंड बना लेने से चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी, या चैंपियंस ट्रॉफी में आप मतलब एक वो लोगों को उसका अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को मैच दिखा के वो नहीं है। मकसद ये है कि आप अपने मुल्क में करें कि आप जीतेंगे। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम वनडे में काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, अगर वो अपने सही रिदम और उस पर चले, क्या कहते हैं उसको, कम्बिनेशन से। तो आकिब जो है वो मतलब मेन ब्रेन है पीछे, लेकिन मुझे आकिब की भी थोड़ी सी वो पॉलिसी जो है काफ़ी थोड़ी क्या बल्कि ज़्यादा वो नज़र आ रही है कि उसमें अब वो बात नज़र नहीं आ रही, जो एक अफॉर्मपन होता है जिसको कहते हैं तगड़ापन, वो नज़र नहीं आ रहा। और वो कर रहे हैं जो मतलब प्लेयर्स चाह रहे हैं, जो प्लेयर पावर के नीचे मेरे ख्याल में वो भी आ गई, या 50,000 रुपीज़ तनख्वाह उनको बहुत पसंद आ गई है, 50 लाख। तो मेरे ख्याल में हमें इस तरफ सोचना चाहिए, क्या कंट्री हमारा किधर जा रहा है, मुल्क की टीम किधर जा रही है। क्या हमारे पास जो डोमेस्टिक क्रिकेट में फास्ट बॉलर कोई अच्छे नज़र आए, फिर भी नज़र आ जाते हैं। देखिए ना, आप क्लब्स में मैच हारते में 1-2 प्लेयर्स नजर आते हैं, तो अच्छे फास्ट बॉलर्स को ग्रूम करें
اور ان کو लेके आए اور मेरे ख्याल में आपको आगे साइम अयूब की जो फिटनेस है वो बहुत ज़्यादा क्रिकेट सबसे पहले तो यह है कि देखें यही सबसे ख़ास बात इस चैनल की है कि आपको टेक्निकल सारी चीज़ें बताई जाती हैं। हेड फॉल कर रहा है, फिर उसके बाद वो फोर्थ विकेट जो है ना वो उसको लूज़ कर रहे हैं, उसको मिस कर रहे हैं, या फिर क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो है ना यही सारी टेक्निक्स ही आपकी जो है ना सबसे बड़ी आपकी वॉच डॉग होती है और आपका लिटमस टेस्ट होती है एक तरह से। तो शाह जी चूँकि क्रिकेट तो बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर होती है ना, तो सर हमारे पास तो बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं है। आप एक साइम अयूब जो है ना वो इंजर्ड हुआ है तो हम तो सर पकड़ के बैठ गए हैं। उधर से फिर जो ना वो जो एक फास्ट बॉलर्स की लॉट थी उसके हसनैन था, फिर उसके बाद इंजरी का जो शिकार हुआ है वो सही तरीके से कम बैक नहीं कर सका। जो उसका वो फास्ट बॉलर था जिसकी वो ना इसकी कोनी की हुई थी जी हाँ तो मकसद ये है कि वो रिवाइवल भी नहीं हो रहा और फिर उसके बाद ये है कि बेंच स्ट्रेंथ भी हमारे पास नहीं है, तो फिर कैसे सरवाइव कर सकेंगे हम? देखिए बहुत अच्छी बात है, बैंक स्ट्रेंथ क्यों नहीं होती। एक तो बोर्ड जो है ना सिर्फ चढ़ते सूरज की पूजा करता है। अब साइम अयूब को अनफिटनेस हुई है तो उसको फ़ौरन उसके पीछे सारे दौड़ रहे हैं कि जब आपका प्लेयर्स हो, अभी फास्ट बॉलर जो आप कह रहे हैं ना वो बेचारा, उसको मैं भी पढ़ रहा था, उसको अली तरीन ने भी कह दिया कि वो मुस्तकिल अनफिट हो गया, उसकी जो इंजरी है उसका सही इलाज नहीं हुआ। अगर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरह नेग्लिजेंस और गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करा सकता और पाकिस्तान के लिए सब कुछ देता है तो फिर वो डेफिनेटली प्लेयर्स जो है ना फिर अपनी गर्ज के लिए खेलते हैं कि मेरी जो पेरेंट्स बॉडी वो हमें लुक आफ्टर नहीं करती। बहुत सारे फास्ट बॉलर मुझे अभी भी बड़े अच्छे नजर आए, अंडर-19 में बड़े अच्छे फास्ट बॉलर। मुझे सबसे अच्छा फास्ट बॉलर अली रज़ा नजर आया जो मैंने देखा, सियालकोट से खेला, 7 पहली इनिंग, दूसरी इनिंग में 3 पहली इनिंग। अंडर-17 है जिसका बिशप ने कहा था कि वन ऑफ द बेस्ट बॉलर, तो मैंने मेरे बच्चे से मैंने कहा था सऊद ये बहुत बड़ा बॉलर होगा, तो मैंने हैरान हो गया कि बिशप ने सेव बड़ी वही की जो मैंने उसको बताया था। इतना अच्छा फॉलो थ्रू, हेड स्टिल, रन अप, फॉलो थ्रू, फिर बॉल स्ट्राइड, फिर वो इतना मुकम्मल है। देखिए आप ऐसे लोगों को अब पता क्या होगा, उसको आप कहेंगे जी उसे अंडर-19 से खिलाएं फिर ए में लाएं, इतने दिनों में वो ज़ाया हो जाएगा, ठीक है ना। आप उस प्लेयर को सिक्योर करें, अभी खिला लें, टीम के साथ रख के खिलाएं और वो उसको उस प्लेयर पावर से बचाएं जो प्लेयर पावर हमारी क्रिकेट के ऊपर तबाह कर रही है और हमारी क्रिकेट को ले के बैठ गई है। अच्छा ईशा जी, इस सीरीज़ के हारने से पाकिस्तान को बड़े लॉसेस हुए हैं सबसे, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो बाबर आजम की कुछ फॉर्म जो है ना वो वापस नज़र आई है। बाबर आजम की फिर उसके बाद रिजवान की जो तरक्की हुई है, जबकि पाकिस्तान की जो है वो डिवेल्यूट हुआ है, फिर उसके साथ स्लोवर रेट के ऊपर पाकिस्तान को जुर्माना भी हुआ है। तो ये तो एक कॉम्बिनेशन, ये तो अप एंड डाउन होते रहते हैं। पाकिस्तान इस वक्त 8वीं पोजीशन पर चला गया, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर और इसको कंक्लूड कर दें? देखा बाबर आजम का मैंने देखा कि काफ़ी बैट जो है ना वो अब हेड भी बैलेंस है, बैट भी उसका काफ़ी मतलब जो स्क्वायर रन हो रहे थे उसमें भी काफ़ी डिफरेंट, बड़ा अच्छा बॉल को मीट कर रहे हैं और अच्छी जगह पे बॉल को ले रहे हैं जहाँ लेना चाहिए। पहले बहुत ज़्यादा अंदर, अभी भी शुरू में बहुत ज़्यादा वो शेल में चले जाते हैं, पैर नहीं निकालते, लेकिन अब देखा है कि आहिस्ता आहिस्ता वो आ गया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जिस तरह का प्लेयर आप उसको मीट करते हैं या जिस तरह का प्लेयर आप करते हैं उसको ये 50 पे आउट नहीं होना चाहिए। 50 रन जो होते हैं, जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स होते हैं 50 रन तो बनाते हैं अपने सेटल होने के लिए और टीम में रखने के लिए। फिर 60, 70, 80, 100, 150, 200, 250 जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर होते हैं 50 रन से तो उसके लिए इनिशियल होते हैं। जैसे आप हॉकी में मतलब आपको फिट नहीं करते, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। आखिरी सवाल सर के मोहम्मद रिजवान ने एक अच्छी स्पेस बना ली, जगह बना ली एज ए कैप्टन, मतलब कि उसमें रेड बॉल में, सॉरी वाइट बॉल में, ठीक है। तो आपको लगता है कि शान मसूद ही इज मिसफिट इन द कैप्टनसी? मैं तो आपकी बात को इत्तेफाक करता हूँ, पहले भी कहा मैंने तो और फिर इसके साथ ही जुड़ा हुआ सवाल यही भी कि क्या लगता है आपको कि आने वाली जो सीरीज़ है टेस्ट सीरीज़ उसके अंदर रिजवान को ही ये जिम्मेदारी ही सौंपी जा सकती है? आपकी बात में बहुत वजन है। उन्होंने तैयार भी कर लिया था नया कप्तान, वो 100 कर गया तो उससे उसकी स्किन बच गई है। शायद 1-2 मैच खेल जाए वेस्ट इंडीज़ वाले, लेकिन उसमें कैप्टनसी वाले, अगर वो कैप्टन अच्छा होता तो पाकिस्तान मैच जीत जाता पहला टेस्ट। पहला तो उसको ज़रूर जीतना चाहिए तो वो कप्तान ही दूसरे में भी जो है ना वो कैप्टनसी का बड़ा रोल आया। बिल्कुल सही है। देखिए दूसरी चीज़ आपने एक बात बड़ी अच्छी देखी होगी कि जो चीज़ आपने देखी, जो दोनों शॉट्स मारे ना रिजवान ने,
وہ کیلکولیٹڈ شاٹس نہیں جان کے مارے ہیں, ایسے اٹھایا آؤٹ ہوا پھر کور میں کیچ ہو گیا. اٹ مینس کہ اس نے اپنا پرفارم دیا. یہ ایک بات بڑی برملا کہہ رہا ہوں کہ سارے فیل کرنا چاہ رہے ہیں شان کو اور اس کے ساتھ بالکل کوآپریٹ نہیں کرے. ایک گروپ علیحدہ ہے اور وہ علیحدہ اکیلا علیحدہ ہے, تو اس لیے وہ جو ہے نا اس کے ساتھ اس طرح کوآپریٹ نہیں کر رہے. اینی ویز یہ تو تھا جی ہمارا ایپیسوڈ. یقیناً آپ کو اچھا لگا ہوگا. ٹیکنیکل چیزیں ہیں, بڑی میکینیکل بھی خاص طور پر, اور ٹرو ریئلسٹک. ٹھیک ہے, کوئی کسی کے لیے باسنس نہیں ہے, صرف اور صرف کرکٹ کی پروجیکشن کے لیے, کرکٹرز کی پروموشن کے لیے. اپنے اس فیوریٹ چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.